Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 5.3 को question number 6 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 7 को. तो आएँ चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. अब हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व करना है. तो इसका करेंगे आप सॉल्यूशन. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ये एक नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3. देन आ जाएगा प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर लीनियर फैक्टर्स. तो यहाँ पे आएगा c ओवर x प्लस 1 प्लस d ओवर x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ. मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 into x minus 1 on both sides of equation 1. तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ये पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ. दिस इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. देन आ जाएगा प्लस c ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. अब यहाँ लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल आउट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ. एक्स प्लस 1 को कैंसिल कर देंगे एक्स प्लस 1 के साथ और x माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट होगा. और राइट साइड पे ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ कैंसिल होगा. सेकंड फ्रैक्शन में x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा. और थर्ड फ्रैक्शन में x माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देंगे x माइनस 1 के साथ. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड को. तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास दो लीनियर टर्म्स हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1. तो इन दोनों को 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल पुट करेंगे. तो यहाँ पे हम पहले x प्लस 1 को 0 के
इक्वल पुट करते हैं। पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x आ जाएगा -1 के इक्वल। नाउ वी विल यूज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस c इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस d इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा 1 -2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू -a प्लस b इंटू 0 इंटू -2 प्लस c इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस d इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 -a प्लस b इंटू 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल। उसी तरह d इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 इज 0, तो ये टर्म भी हो जाएगी 0 के इक्वल। लेफ्ट साइड पे -2 प्लस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू c इंटू 4 इंटू -2, देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू 4 इंटू -2 इज -8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -8 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ चुकी है -1 ओवर 8 के इक्वल। नेक्स्ट हम x -1 को अब 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x -1 इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब हम x इज इक्वल टू 1 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस d इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 2 इंटू 0 प्लस c इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस d इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अब हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल और ये टर्म भी हो जाएगी 0 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू d इंटू 4 इंटू 2। 5 इज इक्वल टू d इंटू 8, देन आ जाएगा 5 ओवर 8 इज इक्वल टू d, तो यहाँ पे d आ चुका है 5 ओवर 8 के इक्वल। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखा जा सकता है हमारे पास और कोई भी लीनियर टर्म नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकें, और यहाँ पे ये जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 3 ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है और इसको हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ को नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और x को फाइंड करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो ये वाला मेथड बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे
जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी कर लेते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू ax प्लस b। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन आ जाएगा प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। नेक्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ax क्यूब माइनस ax प्लस bx स्क्वायर माइनस b, c इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज प्लस cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3cx माइनस 3c, d इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज dx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस 3dx प्लस 3d। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्यूबिक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस c प्लस d इंटू एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस b माइनस c प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस, अब हम x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस a, देन आ जाएगा प्लस 3c, देन आ जाएगा प्लस 3d इंटू एक्स, और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगी तो आएगा माइनस b माइनस 3c प्लस 3d। Now we will compare the coefficients of like powers of x. Comparing the coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले जो x क्यूब है उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब नहीं है तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड दिस इज इक्वल टू b माइनस सी प्लस डी। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे x के। अब लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है 2 तो यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3c प्लस 3d। नेक्स्ट हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल c। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b माइनस 3c प्लस 3d। c एंड d की जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई हैं और हमें रिक्वायर्ड है वैल्यूज ऑफ a एंड b।
तो a को फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस डी, इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस सी की जगह आ जाएगा -1/8 प्लस डी की जगह आ जाएगा 5/8। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a -1/8 प्लस 5/8। देन आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 प्लस 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8। देन आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस 4/8। अब राइट साइड पे ये जो 4/8 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा -4/8 एंड दिस इज इक्वल टू a। 4 × 1 इज 4, 4 × 2 इज 8। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है b को, तो b को फाइंड करने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू b माइनस सी प्लस डी, इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b माइनस सी की जगह आ जाएगा -1/8 प्लस d की जगह आ जाएगा 5/8। देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b प्लस 1/8 प्लस 5/8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b प्लस 1/8 प्लस 5/8 इज 6/8। अब राइट साइड पे ये जो 6/8 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 1 माइनस 6/8 इज इक्वल टू b। देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू b। 8 माइनस 6 इज 2/8 एंड दिस इज इक्वल टू b। 2 × 1 इज 2, 2 × 4 इज 8। तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4 के इक्वल। अब हमने a, b, c एंड d की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम ये करेंगे a, b, c एंड d की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 ओवर x² प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -1/2 इंटू x प्लस b की जगह आ जाएगा 1/4 और ये डिवाइड हो जाएगा x² प्लस 3 के साथ। देन आएगा प्लस c की जगह आएगा -1/8 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और d की जगह आ जाएगा 5/8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 ओवर x² प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -2x प्लस 1 और ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा x² प्लस 3 के साथ। देन आ जाएगा -1/8 इंटू x प्लस 1 प्लस 5/8 इंटू x माइनस 1। देन जो फाइनल फॉर्म है वो आ जाएगी x² प्लस 2x प्लस 2 ओवर x² प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू -2x प्लस 1
over 4 into x square plus 3 minus 1 over 8 into x plus 1 plus 5 over 8 into x minus 1। तो यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। चैप्टर 5 लेक्चर 5.20। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।